हाय एवरीवन, इट्स गरलीन। वेलकम बैक टू ट्रेडिंग विद ग्रो। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वॉल्यूम्स के बारे में। हम सीखेंगे दैट वॉल्यूम्स एग्जैक्टली क्या होते हैं, टेक्निकल एनालिसिस में वॉल्यूम्स का क्या इंपॉर्टेंस रहता है, एंड टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीडियो ये भी जानेंगे दैट आप कैसे एक्यूरेटली वॉल्यूम्स को ट्रेडिंग में यूज कर सकते हैं। बट एज यूजुअल वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेक श्योर दैट यू स्मैश दैट लाइक बटन एंड डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल। तो चलिए विदाउट एनी फर्दर अडू शुरू करते हैं आज का वीडियो। चलिए वॉल्यूम्स के मतलब को समझते हैं। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि जब भी एक ट्रेड होता है तो यानी कि हमें उस ट्रेड में एक बायर और सेलर दोनों की ही जरूरत होती है। चलिए और अगर हम सिंपल लैंग्वेज में समझने की कोशिश करें एक एग्जांपल के थ्रू, तो मान लीजिए दैट अगर आप एक फोन खरीदना चाहते हैं तो यानी कि आप उस फोन के बायर हैं एंड जो पर्सन आपको उस फोन को सेल कर रहा है वो उस फोन का सेलर है। अगर यहाँ पर सेलर ही प्रेजेंट नहीं होगा तो आप फोन किससे खरीदेंगे, राइट? एंड दैट इज एग्जैक्टली मार्केट्स में भी ऐसा ही होता है। जब भी आप कोई स्टॉक लेट से खरीदना चाहते हैं तो उस स्टॉक को खरीदने के लिए आपके पास एक सेलर प्रेजेंट होना चाहिए जो कि विलिंग हो आपको उस स्टॉक को सेल करने में। एंड जब एक बायर और सेलर म्यूचुअली अग्री करते हैं ऑन अ सेट प्राइस, दैट इज हाउ हमारे पास एक ट्रेड यहाँ पर कंप्लीट होता है एंड दैट इज हाउ हमारे पास एक वॉल्यूम जनरेट होता है। जब भी हमारे पास एक ट्रांजैक्शन कंप्लीट होता है वॉल्यूम जनरेट होता है। वॉल्यूम का मतलब ये नहीं होता दैट हमारे पास ज्यादा बायर्स प्रेजेंट है या फिर ज्यादा सेलर्स प्रेजेंट है, लेकिन हम ऐसा जरूर कह सकते हैं दैट वॉल्यूम हमें किसी भी पर्टिकुलर स्टॉक में एक जनरल इंटरेस्ट के बारे में बताता है कि क्या यहाँ पर अप ट्रेंड में ज्यादा इंटरेस्ट है या फिर डाउन ट्रेंड में ज्यादा इंटरेस्ट है। वॉल्यूम हमें ये बताता है दैट क्या यहाँ पर अग्रेसिव बायर्स प्रेजेंट है, यानी कि क्या ऐसे बायर्स प्रेजेंट है जो किसी भी प्राइस पर स्टॉक को खरीदने के लिए तैयार है, या फिर अग्रेसिव सेलर्स प्रेजेंट है जो स्टॉक को किसी भी प्राइस पर बेचने के लिए तैयार है। तो ये समझना काफी जरूरी है दैट वॉल्यूम को हम नंबर ऑफ बायर्स या सेलर से डिनोट नहीं करते हैं, लेकिन एक जनरल इंटरेस्ट हमें ये बताता है और साथ ही साथ हमें ये भी बताता है दैट बायर ज्यादा अग्रेसिव है या फिर सेलर ज्यादा अग्रेसिव है। चलिए अब क्विकली वॉल्यूम के कुछ इंपॉर्टेंस की भी बात कर लेते हैं एंड देयर आफ्टर इन्हीं इंपॉर्टेंस को हम फर्दर टेक्निकल चार्ट पे भी अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला और जो मेजर एडवांटेज है वॉल्यूम का वो ये है दैट आपको ट्रेंड के कॉन्फर्मेशन के बारे में भी पता चल जाता है। मान लीजिए दैट आपको डाउ थ्योरी के हिसाब से हायर हाइज एंड हायर लोज देखने को मिल रहे हैं, यानी कि एक अप ट्रेंड है, और अगर आपको यहाँ पर बाइंग साइड का वॉल्यूम काफी अच्छा देखने को मिलता है तो यानी कि अग्रेसिव बायर्स प्रेजेंट है एंड फर्दर ये अप ट्रेंड कंटिन्यू कर सकता है। दूसरा दैट आपको वॉल्यूम्स के बेसिस पर ब्रेकआउट्स में भी कॉन्फर्मेशन देखने को मिल सकता है और साथ ही साथ ब्रेक डाउन्स का भी कॉन्फर्मेशन देखने को मिल सकता है। आप यहाँ पर फेक आउट से भी बच सकते हैं। और लास्टली आप वॉल्यूम के बेसिस पर इंपॉर्टेंट लेवल्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। मान लीजिए दैट आपको किसी सपोर्ट लेवल पर काफी अच्छा बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिलता है, तो यानी कि इन द नियर फ्यूचर प्राइसेस अगर दोबारा से उस लेवल को अप्रोच करते हैं तो यानी कि सपोर्ट एक्शन देखने को मिल सकता है। एंड लाइकवाइज अगर हम रेजिस्टेंस की बात करें और अगर इस रेजिस्टेंस लेवल पर हमें काफी अग्रेसिव सेलिंग वॉल्यूम्स देखने को मिलते हैं तो यानी कि ये काफी एक इंपॉर्टेंट लेवल ऑफ रेजिस्टेंस है एंड फर्दर प्राइसेस अगर इस लेवल को अप्रोच करेंगे तो यानी कि यहाँ से हमें सप्लाई देखने को मिल सकती है। अलॉन्ग विद इट वॉल्यूम एक काफी इंपॉर्टेंट इंडिकेटर रहता है लिक्विडिटी का। अगर हमें किसी भी स्टॉक में काफी अच्छे वॉल्यूम्स देखने को मिलते हैं या फिर काफी हाई वॉल्यूम्स देखने को मिलते हैं तो यानी कि ये पर्टिकुलर स्टॉक हाईली लिक्विड है एंड यहाँ पर आपके ऑर्डर्स काफी स्मूथली एग्जीक्यूट हो जाएंगे। लेकिन अगर किसी ऐसे स्टॉक की बात करें जहां पर वॉल्यूम्स बहुत ही लो हैं तो यानी कि यहाँ पर आपको एग्जीक्यूशन एरर्स भी देखने को मिल सकते हैं। एंड वॉल्यूम्स को हम सिर्फ और सिर्फ सिंगुलरली या इंडिविजुअली ही यूज नहीं करते हैं, हम वॉल्यूम्स को प्राइस के साथ कंबाइन करते हैं जिससे कि हमें काफी डीपर इनसाइट्स देखने को मिल सकते हैं। एंड चलिए अब हम क्विकली टेक्निकल चार्ट्स के ऊपर चलते हैं एंड समझते हैं दैट आप कैसे वॉल्यूम्स को काफी एक्यूरेटली यूज कर सकते हैं। चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं एंड जानते हैं दैट आप कैसे वॉल्यूम्स के बेसिस पर एक ट्रेंड को कंफर्म कर सकते हैं। वोल्टास के डेली टाइम फ्रेम से अब हम यहाँ शुरुआत करते हैं जहां पर आप काफी क्लियरली देख सकते हैं दैट हमें 930 के लेवल्स पर एक काफी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है एंड फ्रॉम द सेम लेवल्स आप देख सकते हैं दैट प्राइस ने ऑन द डाउन साइड मूव करना शुरू किया है। अब डाउ थ्योरी के हिसाब से जब हमें मार्केट में
हमें लोअर हाइज और लोअर लोज देखने को मिलते हैं तो यानी कि एक डाउन ट्रेंड है जो कंटिन्यू कर रहा है। तो आप यहाँ पर काफी क्लियरली देख सकते हैं दैट हमें मार्केट में लोअर हाइज एंड लोअर लोज का स्ट्रक्चर यहाँ पर देखने को मिल रहा है। एंड आप ये भी देख सकते हैं दैट इस डिक्लाइन में अगर हम सेलिंग साइड के वॉल्यूम्स की बात करें तो हमें मोर देन यूजुअल सेलिंग साइड के वॉल्यूम्स देखने को मिल रहे हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं दैट इस स्टॉक में जो हमारे पास एवरेज वॉल्यूम्स चल रहे हैं वो अराउंड लेट्स से 1.42 मिलियन के हैं एंड आप वॉल्यूम का नंबर समवेयर अराउंड दीज लेवल्स यहाँ पर देख सकते हैं। तो 1.42 मिलियन का जो हमारे पास एक एवरेज वॉल्यूम है वो यहाँ पर चल रहा है एंड आप देख सकते हैं दैट इस डिक्लाइन में हमारे पास ये जो वॉल्यूम है इसमें हमें एक स्लाइट इंक्रीज या फिर एक स्लाइट स्पाइक देखने को मिल रहा है। और अगर हम यहाँ कहीं बात करें इन लेवल्स की तो आप देख सकते हैं दैट यहाँ पर हमें वॉल्यूम में एक काफ़ी बिग स्पाइक देखने को मिला है, यानी कि यहाँ पर सेलिंग साइड के वॉल्यूम्स काफ़ी अच्छे से कंफर्म कर रहे हैं दैट सेलर्स काफ़ी अग्रेसिव हैं। एंड वंस अगेन आप देख सकते हैं दैट हमें मार्केट में देयर आफ्टर एक साइडवेज रेंज में यहाँ पर कंसोलिडेशन मूव देखने को मिला है। और इस कंसोलिडेशन मूव में अगर आप वॉल्यूम्स की बात करें तो वॉल्यूम्स एकदम फ्लैट हो चुके हैं, यानी कि सबड्यू हो चुके हैं। एंड वंस अगेन जब हमें मार्केट में इस रीसेंट लोअर लो का एक ब्रेक डाउन देखने को मिला है तो आप यहाँ पर देख सकते हैं दैट वंस अगेन हमें सेलिंग साइड के वॉल्यूम्स में एक काफ़ी बड़ा यहाँ पर स्पाइक देखने को मिला है, जो कि वंस अगेन यही कंफर्म कर रहा है दैट सेलर्स यहाँ पर काफ़ी एक्टिव हैं एंड यहाँ पर हमारे पास जो एक ट्रेंड है वो ऑन द डाउन साइड कॉन्टिन्यू कर रहा है। अब फर्दर अगर हम यहाँ पर बेसिक प्राइस एक्शन को यूज करें तो आप काफी क्लियरली ऑब्जर्व कर पाएंगे दैट वोल्टास में हमें 930 के लेवल से ऑलमोस्ट 730 के लेवल्स तक एक डिक्लाइन यहाँ पर देखने को मिला है। एंड समवेयर अराउंड द लेवल्स ऑफ 730 टू 745 आप देख सकते हैं दैट स्टॉक में एक काफी अच्छा सपोर्ट है, यानी कि स्टॉक अपने प्रीवियस सपोर्ट लेवल के पास दोबारा से पहुंच चुका है। एंड आप देख सकते हैं दैट बिकॉज हमें स्टॉक में ऑलरेडी एक 20% का डिक्लाइन देखने को मिल चुका है तो वंस अगेन स्टॉक काफी अट्रैक्टिव लेवल्स पर हमें देखने को मिल रहा है। एंड आप देख सकते हैं दैट फ्रॉम दीज पर्टिकुलर लेवल्स फर्स्ट ऑफ ऑल हमें एक साइडवेज कंसोलिडेशन यहाँ पर देखने को मिला है। एंड इस साइडवेज कंसोलिडेशन में हमारे पास जो वॉल्यूम्स हैं दोबारा से सबड्यू कर चुके हैं। एंड आप देख सकते हैं दैट हमें यहाँ पर कोई भी नया लो नहीं देखने को मिला है। एंड आप यहाँ पर काफी क्लियरली ऑब्जर्व कर सकते हैं दैट मार्केट में अब जो स्ट्रक्चर है वो टुवर्ड्स एन अप ट्रेंड चेंज हो रहा है। और हम कब कह सकते हैं दैट मार्केट में हमें एक अप ट्रेंड देखने को मिल रहा है? जब हमें मार्केट स्ट्रक्चर में हायर हाइज एंड हायर लोज देखने को मिलते हैं एज पर डाउ थ्योरी। एंड आप यहाँ पर देख सकते हैं दैट हमें मार्केट में हायर हाइज एंड हायर लोज का स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है। एंड अब वॉल्यूम भी इस ट्रेंड को यहाँ पर कंफर्म कर रहा है। तो आप देख सकते हैं दैट एट ईच एंड एवरी हाई हमें मार्केट में काफी अच्छा बाइंग वॉल्यूम यहाँ पर देखने को मिल रहा है, जैसे कि आप यहाँ पर भी नोटिस कर सकते हैं एट अराउंड दीज पर्टिकुलर लेवल्स। एंड देयर आफ्टर आप देख सकते हैं दैट दोबारा से मार्केट ने जब अपने इस रीसेंट हाई को ब्रेक किया है हमें वंस अगेन बाइंग साइड के वॉल्यूम्स में एक काफी अच्छा राइज यहाँ पर देखने को मिल रहा है। सिमिलरली अगर आप इन लेवल्स की भी यहाँ पर बात करें तो आप देख सकते हैं दैट वंस अगेन हमें मार्केट में जो बाइंग साइड के वॉल्यूम्स हैं उनमें काफ़ी अच्छा एक राइज ऑन द हायर साइड देखने को मिल रहा है। यानी कि इससे हमें ये पता चलता है दैट यहाँ पर बायर्स काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हैं, काफ़ी ज़्यादा अग्रेसिव हैं एंड यहाँ पर जो ट्रेंड कंटिन्यू कर रहा है वो एक अप ट्रेंड है एंड आगे भी ये अप ट्रेंड कंटिन्यू कर सकता है एज पर द बाइंग वॉल्यूम्स। चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं जहां पर आप वॉल्यूम्स को यूज कर सकते हैं ब्रेकआउट्स एंड ब्रेक डाउन्स को वैलिडेट करने के लिए या फिर एक एडिशनल कॉन्फर्मेशन की तरह। तो सबसे पहले आप यहां पर देख सकते हैं ऑन द वीकली टाइम फ्रेम ऑफ कैनरा बैंक तक हमें इस स्टॉक में एक अंडरलाइंग अप ट्रेंड देखने को मिल रहा है। अप ट्रेंड कैसे? जैसे कि हमने डिस्कस किया दैट हमारे पास यहाँ पर हायर हाइज एंड हायर लोज का जो स्ट्रक्चर है वो इंटैक्ट है। एंड आप देख सकते हैं दैट हमें स्टॉक में एक साइडवेज रेंज में कंसोलिडेशन मूव देखने को मिल रहा है। और अगर हम यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लेवल की बात करें तो आप काफी क्लियरली ऑब्जर्व कर सकते हैं दैट हमें 165 के लेवल्स पर काफी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस देखने को मिल रही है। देयर आफ्टर आप यहाँ पर देख सकते हैं दैट एट एवरी रेजिस्टेंस हमारे पास सेलर्स काफ़ी ज़्यादा एक्टिव थे एंड हमें प्राइस में साइडवेज रेंज में ही कंसोलिडेशन मूव देखने को मिल रहा था। बट एट अराउंड दीज लेवल्स आप देख सकते हैं दैट हमें बाइंग वॉल्यूम्स में एक काफ़ी अच्छा स्पाइक ऑन द हायर साइड देखने को मिल रहा है। यानी कि यहाँ पर ये जो ब्रेकआउट हमें देखने को मिला है ये एक काफ़ी अच्छा वैलिड ब्रेकआउट है, या हम कह सकते हैं दैट ये एक प्राइस एंड वॉल्यूम ब्रेकआउट है
जिसके चलते हमें फर्दर मार्केट में काफ़ी अच्छा बाइंग एक्शन कंटिन्यू करते हुए दिख सकता है और अपसाइड पोटेंशियल यहाँ पर काफ़ी अच्छा रह सकता है, या फिर हम कह सकते हैं दैट एक अप ट्रेंड के कंटिन्यू होने की यहाँ पर काफ़ी हाई प्रोबेबिलिटी है, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं ऑन द वीकली टाइम फ्रेम काफ़ी अच्छे से ऑन द चार्ट ऑफ कैनरा बैंक कंटिन्यू किया है। एंड दैट इज हाउ आप वॉल्यूम के बेसिस पर एक ब्रेकआउट को वैलिडेट कर सकते हैं। चलिए ऐसे ही अब हम एक ब्रेक डाउन के एग्जाम्पल की भी यहाँ पर क्विकली बात कर लेते हैं। चलिए अब हम यहाँ बात करते हैं लॉरस लैब्स के वीकली टाइम फ्रेम की, जहां पर आप देख सकते हैं दैट हमारे पास लॉरस लैब्स में हमें एक काफी अच्छा सपोर्ट लेवल देखने को मिल रहा था एट द लेवल्स ऑफ 450 अप्रोक्सीमेटली। एंड आप देख सकते हैं दैट समवेयर अराउंड दीज लेवल्स स्टॉक ने इस लेवल को होल्ड नहीं किया एंड हमें एक काफी अग्रेसिव यहाँ पर ब्रेक डाउन देखने को मिला है। तो हमें ये कैसे पता चलेगा दैट ये एक वैलिड ब्रेक डाउन है एंड यहाँ पर फेक आउट के चांसेस बिल्कुल नहीं है। तो चलिए यहाँ पर आप देख सकते हैं दैट हमें एट अराउंड दीज लेवल्स, आप यहाँ पर काफी क्लियरली ऑब्जर्व कीजिएगा दैट एट अराउंड दीज लेवल्स अगर हम सेलिंग वॉल्यूम्स की बात करें तो हमें सेलिंग वॉल्यूम्स में कुछ ज्यादा इंक्रीज नहीं देखने को मिल रहा था। आप यहाँ पर भी नोटिस कर सकते हैं, एट अराउंड दीज लेवल्स भी आप नोटिस कर सकते हैं। एंड आप यहाँ थर्ड पॉइंट पर भी नोटिस कर सकते हैं दैट हमारे पास जो सेलिंग वॉल्यूम्स हैं वो एकदम यूजुअल वॉल्यूम्स की तरह हैं। लेकिन अगर हम यहाँ पर बात करें तो आप देख सकते हैं दैट हमें अनलाइक प्रीवियस टाइम्स काफी हाई सेलिंग वॉल्यूम्स यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। यानी कि यहाँ पर जो हमें सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा है इट इज बीइंग कंट्रोल्ड बाय द बेयर्स अग्रेसिवली, और यहाँ पर काफी हाई प्रोबेबिलिटी है दैट बिकॉज हमें काफी अग्रेसिव सेलिंग यहाँ पर देखने को मिल रही है तो चांसेस है दैट यहाँ पर एक डाउन ट्रेंड फर्दर कंटिन्यू कर सकता है। एंड आप यहाँ पर देख सकते हैं दैट हमें लॉरस लैब्स में 450 के लेवल्स के आसपास से लेके 280 तक के लेवल्स का एक टेस्ट यहाँ देखने को मिला है। तो यानी कि आप वॉल्यूम्स को यूज करके ब्रेकआउट्स एंड ब्रेकडाउन्स को भी वैलिडेट कर सकते हैं एंड आप यहाँ पर फेक आउट से बच सकते हैं। चलिए फेक आउट्स के भी हम यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। बात करते हैं इंडसइंड बैंक की। आप यहाँ डेली टाइम फ्रेम पर देख सकते हैं दैट हमारे पास एक सपोर्ट लेवल हमें देखने को मिल रहा है ऑन द चार्ट ऑफ इंडसइंड बैंक एट द लेवल्स ऑफ 1135 अप्रोक्सीमेटली। एंड आप देख सकते हैं दैट समवेयर अराउंड दीज लेवल्स हमें स्टॉक में एक ब्रेक डाउन देखने को मिला है। लेकिन अगर हम यहाँ पर बात करें वॉल्यूम्स की ऑन द सेलिंग साइड तो आप देख सकते हैं दैट हमें वॉल्यूम्स में कुछ भी अनयूजुअल यहाँ पर देखने को नहीं मिल रहा है, यानी कि हमें वॉल्यूम्स में ऑन द सेलिंग साइड कोई भी स्पाइक देखने को नहीं मिल रहा है। तो यानी कि यहाँ पर चांसेस हैं दैट ये जो हमें यहाँ पर एक ब्रेक डाउन देखने को मिला है ये एक फेक आउट हो सकता है। एंड आप देख सकते हैं दैट काफी क्लियरली यहाँ पर प्राइस ने इस लेवल को पियर्स जरूर किया बट देयर आफ्टर हमें क्विकली यहाँ पर रिकवरी देखने को मिली है एंड वंस अगेन प्राइस ने हाईज को यहाँ पर दोबारा से रिविजिट किया है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं दैट आप कैसे इस फेक आउट से बच सकते थे सोनली ऑन द बेसिस ऑफ वॉल्यूम। आप देख सकते हैं एट अराउंड दीज लेवल्स जब हमें ब्रेक डाउन देखने को मिला है तो कोई भी हमारे पास सेलिंग साइड के वॉल्यूम्स में हमें स्पाइक नहीं देखने को मिला है, जो कि हमें ये बताता है दैट ये जो ब्रेकडाउन हमें देखने को मिल रहा है ये इतना स्ट्रॉन्ग ब्रेकडाउन नहीं है एंड चांसेस यहाँ पर ये हो सकते हैं दैट ये एक फेक आउट निकले। तो चलिए ऐसे ही अब हम एक ब्रेकआउट फेलियर का भी एग्जाम्पल देख लेते हैं। ऑन द डेली चार्ट ऑफ इंडसइंड बैंक इटसेल्फ आप यहाँ पर देख सकते हैं दैट हमारे पास एक काफी क्रूशियल रेजिस्टेंस है एट द लेवल ऑफ 1445 एंड आप यहाँ पर देख सकते हैं दैट हमें प्राइस में एक ब्रेकआउट देखने को मिला है। लेकिन अगर हम ब्रेकआउट पे वॉल्यूम्स की बात करें तो हमें यूजुअल वॉल्यूम्स देखने को मिल रहे हैं, यानी कि स्टॉक में जैसे वॉल्यूम्स चलते आ रहे थे हमें उसी तरह के वॉल्यूम्स देखने को मिल रहे हैं और बाइंग साइड के वॉल्यूम्स में हमें ज्यादा स्पाइक नहीं देखने को मिल रहा है। यानी कि यहाँ इस ब्रेकआउट पर अगर हम बाइंग इंटरेस्ट की बात करें तो इतना ज्यादा बाइंग इंटरेस्ट नहीं है, यानी कि बायर्स यहाँ पर इतने एक्टिव नहीं है या फिर अग्रेसिव बाइंग हमें यहाँ पर देखने को नहीं मिल रही है और चांसेस हो सकते हैं दैट यहाँ पर ये सिर्फ और सिर्फ एक फेक आउट हो। एंड आप काफी क्लियरली देख सकते हैं दैट प्राइसेस ने इस लेवल के ऊपर सस्टेन नहीं किया एंड हमें वंस अगेन यहाँ पर एक फेक आउट मूव देखने को मिला है। एंड आप यहाँ पर ये जरूर जान गए होंगे और नोटिस कर पा रहे होंगे दैट कैसे आप वॉल्यूम के बेसिस पर एक ट्रेंड को वैलिडेट कर सकते हैं, ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन को वैलिडेट कर सकते हैं और साथ ही साथ फेक आउट से भी आप बच सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं वॉल्यूम्स की एक साइडवेज मार्केट में और हम देखते हैं दैट प्राइस कैसे रिएक्ट करता है एट द लेवल्स ऑफ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एंड आप कैसे इसे यूज कर सकते हैं टू फाइंड आउट दैट क्या हमें एक सपोर्ट लेवल पर एक अच्छा सपोर्ट एक्शन देखने को मिल सकता है या फिर क्या एक रेजिस्टेंस लेवल पर हमें अच्छा सप्लाई
एक्शन देखने को मिल सकता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं HDFC बैंक के वीकली टाइम फ्रेम से, जहां आप देख सकते हैं दैट हमने एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल को यहाँ पर ऑलरेडी स्टैब्लिश कर लिया है। तो चलिए अब हम अगर बात करें एट अराउंड दीज पर्टिकुलर लेवल्स, जब प्राइस ने अपने रेजिस्टेंस लेवल को अप्रोच किया है, तो यहाँ पर जनरल नोशन यही रहेगा दैट यहाँ पर सेलर्स एक्टिव हो सकते हैं और प्राइसेस में एक डिक्लाइन देखने को मिल सकता है। अब आपको यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ वॉल्यूम्स का ही यूज नहीं करना है, बट आप यहाँ पर एक कैंडलस्टिक पैटर्न का भी यूज कर सकते हैं फॉर एडिशनल कॉन्फर्मेशन। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं दैट हमें प्राइस में कॉन्टिन्यूसली रिजेक्शन देखने को मिल रहा है। एंड अगर हम बात करें एट अराउंड दीज पर्टिकुलर लेवल्स, तो हमारे पास हमें एक बेरिश एनगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न देखने को मिल रहा है एट द रेजिस्टेंस। एंड अगर हम बात करें इस पैटर्न के साथ साथ वॉल्यूम्स की, तो आप देख सकते हैं दैट हमें वॉल्यूम्स में भी एट दीज पर्टिकुलर लेवल्स एक काफी अच्छा स्पाइक देखने को मिल रहा है ऑन द सेलिंग साइड। और अगर हमें वॉल्यूम्स में ऐसा स्पाइक देखने को मिलता है, तो हम कह सकते हैं दैट यहाँ पर हमारे पास ऑन द डाउन साइड मूव कंटिन्यू कर सकता है एंड हमें प्राइसेस में फर्दर डिक्लाइन देखने को मिल सकता है। एंड अगर हम बात करें रिएक्शन ऑफ द प्राइस की एट अ सपोर्ट लेवल, तो चलिए अब हम यहाँ बात करते हैं दैट प्राइस ने फ्रॉम दीज लेवल्स एक सपोर्ट लेवल को अप्रोच किया है। एंड आप यहाँ पर देख सकते हैं दैट हमें सपोर्ट लेवल पर एक बुलिश एनगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न देखने को मिल रहा है। और साथ ही साथ अगर हम बात करें वॉल्यूम्स की इस पर्टिकुलर सपोर्ट लेवल पर, तो आप देख सकते हैं दैट वॉल्यूम एक्शन भी हमें काफी अच्छा देखने को मिल रहा है। यहाँ हम कह सकते हैं दैट हमें यहाँ पर बाइंग साइड के वॉल्यूम में स्पाइक देखने को मिल रहा है, यानी कि यहाँ पर बायर्स काफी इंटरेस्टेड है, या फिर हमारे पास जो जनरल इंटरेस्ट है बायर्स का वो काफी ज्यादा है। एंड फर्दर आप देख सकते हैं दैट हमें प्राइसेस में फ्रॉम दीज लेवल्स एक काफी अच्छा मूव ऑन द हायर साइड देखने को मिला है। एंड फर्दर अगर हम बात करें दैट एट दिस रेजिस्टेंस लेवल, तो आप देख सकते हैं दैट हमें इस रेजिस्टेंस लेवल पर कोई भी सेलिंग एक्शन नहीं देखने को मिला है। और साथ ही साथ वॉल्यूम्स की भी अगर आप बात करें, तो हमें यहाँ पर कोई भी अग्रेसिव सेलिंग वॉल्यूम्स नहीं देखने को मिले हैं। एंड अगर आप यहाँ पर देखें तो ब्रेकआउट साइड पर ही हमें काफी अच्छे बाइंग वॉल्यूम्स में इंक्रीज देखने को मिल रहा है, यानी कि ये जो हमें ब्रेकआउट भी यहाँ देखने को मिला है, ये एक वैलिड ब्रेकआउट है, जिसके चलते हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं दैट हमें मार्केट में फर्दर काफी अच्छा पॉजिटिव एक्शन देखने को मिल सकता है। एंड आई होप दैट आपको इन सारे के सारे फैक्टर्स की बेसिस पर ये जरूर समझ में आया होगा दैट आप कैसे वॉल्यूम को प्राइस के साथ कंबाइन करके यूज कर सकते हैं। मान लीजिए दैट अगर आपका प्राइस इंक्रीज कर रहा है और आपको बाइंग साइड के वॉल्यूम्स में काफी अच्छा इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है, तो यानी कि फर्दर ये एंटिसिपेट किया जा सकता है दैट प्राइसेस इंक्रीज कर सकते हैं। साइमल्टेनियसली मान लीजिए दैट अगर प्राइसेस ऑन द डाउन साइड मूव कर रहे हैं एंड सेलिंग साइड के वॉल्यूम्स में आपको काफी अच्छा इंटरेस्ट देखने को मिलता है, तो यानी कि फर्दर प्राइसेस में हमें एक डिक्लाइन देखने को मिल सकता है एंड प्राइसेस में हमें फर्दर डाउन ट्रेंड कंटिन्यू करते हुए दिख सकता है। आज के इस वीडियो में हमने डिकोड किया है वॉल्यूम्स को इन टेक्निकल एनालिसिस, जहां हमने बात की दैट वॉल्यूम्स एग्जैक्टली क्या होते हैं। कुछ इंपॉर्टेंसेस भी हमने देखे, जैसे कि वॉल्यूम एक काफी इंपॉर्टेंट इंडिकेटर रहता है ऑफ लिक्विडिटी। आप वॉल्यूम्स के बेसिस पर ना सिर्फ ट्रेंड का, लेकिन ब्रेकआउट्स ब्रेकडाउन्स का भी कॉन्फर्मेशन ले सकते हैं। आप फेकआउट से बच भी सकते हैं एंड आप किसी भी लेवल की रिलायबिलिटी को चेक कर सकते हैं, सच एज द सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स ऑन द बेसिस ऑफ वॉल्यूम्स। आपको सिर्फ और सिर्फ वॉल्यूम्स पर ही रिलाई नहीं करना है, लेकिन वॉल्यूम्स को प्राइस के साथ कंबाइन करके ही यूज करना है। हमने ये भी देखा दैट आप कैसे एक्यूरेटली वॉल्यूम्स को ट्रेडिंग में यूज कर सकते हैं। तो आई होप दैट आपको आज का ये वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव और अच्छा लगा हो। सो मेक श्योर दैट यू गिव दिस वीडियो अ थम्स अप एंड डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.